मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से प्रदेश प्रवक्ता हूँ और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लिए एक तरीके से समझो अपना शेष जीवन मैंने अर्पित कर रखा है। और मैं विगत 2020 से यानी 4 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता का मतलब ये है कि यहाँ किसी कंपनी की बात नहीं है, चाहे वो सहारा कंपनी हो, चाहे वो समृद्धा कंपनी हो, चाहे वो आदर्श कंपनी हो, चाहे वो पल्स कंपनी हो, ढेरों कंपनियां हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी स्वयं ये कहते हैं कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद किया है। तो हम तो माननीय मोदी जी से ये निवेदन करते हैं कि माननीय मोदी जी, आपने जो संगठन के जिन कंपनियों को बंद किया है, उन कंपनियों में जो पीड़ित आम जनता है, उस पीड़ित आम जनता को पैसा कैसे मिले, इसके लिए जो संसद का पारित कानून है वर्ष एक्ट 2019 नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, अभी आप देख रहे होंगे हमारे सामने भी हमने यही लिखा हुआ है पोस्टर पर, संसद का आदेश। ये हमारा आदेश नहीं है, ये संसद का आदेश है, जहां हमारे देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका बैठती है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि ये वर्ष एक्ट 2019 कानून है। इस कानून के तहत प्रत्येक चिटफंड कंपनियों से पीड़ित व्यक्ति यदि अपना आवेदन अपने सक्षम अधिकारी, जो सबसे नज़दीक जिला कार्यालय में जिला कलेक्टर महोदय होते हैं, उनके सहायक सक्षम अधिकारी तहसील स्तर पर एसडीएम महोदय होते हैं, कहीं कहीं वित्त राजस्व विभाग के कार्य होते हैं, कहीं पर ये संभाग स्तर पर व्यवस्था की गई है, संभाग आयुक्त इनके सक्षम अधिकारी हैं। तो जैसे अन्य राज्यों में व्यवस्थाएं चल रही है, यूपी में करोड़ों फॉर्म वर्ष एक्ट कानून के तहत आम जनता का जमा हो चुका है, एमपी में करोड़ों फॉर्म जमा हो गए हैं, ऐसे ही हमारे राजस्थान में भी वर्ष एक्ट कानून के तहत हमारे फॉर्म जमा होने चाहिए, हमारे आवेदन लेने चाहिए। और ये जो कानून है वर्ष एक्ट 2019, ये कानून 2019 का बना हुआ है, 5 साल हो गए। इस कानून के तहत प्रचार प्रसार सरकार को करना चाहिए, ये कानून ये कहता है। लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिनके माननीय मुखिया माननीय मदन लाल जी हैं, जो पूरे देश को अवेयरनेस कर रहे हैं, पूरे देश में जन जागरण फैला रहे हैं कि ये जो कानून है ये हमारा भुगतान का अधिकार है। जिन जिन कंपनियों से हमारा पैसा ठगा गया है, जिन जिन कंपनियों ने हमसे हमारा पैसा लूट लिया है, हमसे मतलब है हमारा स्वयं का पैसा और हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक निवेशकर्ता का, प्रत्येक जमाकर्ता का पैसा, जो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि सरकारी लाइसेंस के तहत इनको लाइसेंस सरकार ने दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार ने दिया हो, चाहे वो राज्य सरकार ने दिया हो। तो लाइसेंस शुदा जो सरकारी कंपनियां मानी जाए, लाइसेंस शुदा जो अर्ध सरकारी कंपनियां मानी जाए, लाइसेंस शुदा जो सोसाइटियां मानी जाए, उन्हीं कंपनियों में सहारा पल्स ढेरों कंपनियां हैं जहां आम जनता का पैसा लुट चुका है। तो हम देश की केंद्रीय सरकार से, देश की राज्य सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि हमें हमारा भुगतान दिलवाया जाए। इस भुगतान की लड़ाई में आज हम यहाँ टोंक जिले से, राजस्थान से, मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से इन कंपनियों के द्वारा ठगे गए हो, तो इन कंपनियों से पैसा लेने के लिए, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आने वाली 31 जुलाई को जंतर मंतर पर पूरे देश से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसलिए हमारे माननीय संगठन के संयोजक माननीय मदन लाल जी के आह्वान पर हम सब आप लोगों से ये अनुनय विनय आपसे कहना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि टोंक जिले से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को 31 जुलाई को जंतर मंतर पर आना है और इस देश की केंद्र सरकार को, इस देश के राज्य सरकारों को ये कहना है कि आप लोग अपने फायदे के लिए डबल इंजन की सरकार बनवा सकते हो और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग यही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कर रहा है। क्योंकि ये आम जनता जो दिखाई दे रही है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छे दिनों की आस में आपके साथ है, लेकिन इनके अच्छे दिनों की बजाय इनके दुर्दिन आ गए हैं। आज प्रत्येक गली मोहल्ले से जमाकर्ता बिना इलाज के मर रहा है। आज प्रत्येक गली मोहल्ले से किसी ना किसी जमाकर्ता की बेटी बिन ब्याही बैठी हुई है, क्योंकि उसका पैसा कोई ना कोई कंपनी में ठग लिया गया है। इसलिए हम इस डबल इंजन सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय भजन लाल जी से ये निवेदन करते हैं कि आने वाली 31 तारीख से पहले हमारे राजस्थान में सरकारी आदेश से
माननीय जिला कलेक्टर महोदय को सक्षम अधिकारी बनाते हुए हमारे आवेदन लिए जाएं और हमें जल्द से जल्द इस कानून के तहत 180 दिन में जमा धन का 2 से 3 गुना भुगतान दिलवाया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम आपसे करबद्ध निवेदन ये करते हैं कि ये आम जनता है, जब ये किसी के अच्छे दिनों के लिए किसी को कुर्सी पर बिठा सकती है तो अपने भले के लिए आने वाली 31 तारीख को हम लोग लाखों की संख्या में राजस्थान से निकलकर जंतर मंतर पर असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और ये 31 तारीख के बाद हमेशा अनवरत असहयोग आंदोलन चलता रहेगा जब तक प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान ये देश की केंद्र सरकार, ये देश की राज्य सरकार वर्ड्स एक्ट कानून के तहत नहीं कर देती है। इसलिए मेरा आप सबसे माता बहनों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आने वाली 31 जुलाई को आप सबको दिल्ली जंतर मंतर पर आना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।